तो घर पे बने हुए थे बैंगन, तो किसी का खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर शामियाँ मैंने बनाकर फ्रीज़ की हुई थी। तो फिर हमने मज़ेदार से बर्गर जो हैं वो तैयार किए सबके लिए। आप आई हुई थी तो सब ने मिलकर खाया और बड़ा एंजॉय किया हमने। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये बर्गर। इजीली आप भी घर पर बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आपका दिल चाह रहा है कुछ खाने को, तो आप इजीली बर्गर बनाएं और खाएं। तो यहाँ पर मैं और आपी हमारे आपी मेरे साथ बनवाए थे, उन्होंने मेरी हेल्प करवाई थी। तो हम दोनों ने मिलकर बनाए थे ये मज़ेदार बर्गर। तो मैंने कैसे बनाए हैं जल्दी तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी आज मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार से बर्गर, जिसे खा कर ना मज़ा आने वाला है। खाने का मेरा भी दिल चाह रहा था, मारिया आपी का भी दिल चाह रहा था, लेकिन फिर जो कहते हैं ना इसकी वजह से जो एक पक्के वाली यस होती है वो फिर सोनिया आपी की वजह से हुई। और फिर हम सब ने बर्गर खाए उस दिन, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे शामियाँ जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं और ये सारा सामान मैंने फ़ौरन उसी वक्त मंगवाया शुएब से। तो शुएब भाई मेरा बहुत अच्छा है, जब भी कहूँ जो भी कहूँ ले आता है। तो यहाँ पर मायोनीज़ और यहाँ पर चिकन स्प्रेड है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने इस तरह से रिंग की सूरत में जो वो काट लिए थे और अंडों को पानी में डिप कर दिया था ताकि जो भी गंद वगैरह वो उतर जाए। और यहाँ पर मैं एग वाइट यूज़ कर रही हूँ और आप चाहें तो होल एग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी जर्दी वगैरह जो है ये निकाल दी हमने। तो यहाँ पर पहले शामियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने तवे पर घी आधा कप घी डाल दिया और आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना ये फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं वैसे ही बनाती हूँ अगर ये जो शामियों का बैटर है ना ये बिल्कुल फ़्रेश हो। तो यहाँ पर अंडे में मैंने काली मिर्च इस्तेमाल किया, थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है शामियों को। तो यहाँ पे शामियाँ जो है वो बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। तो बर्गर के लिए जो बन लिया है उसको अलग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे 2 पीसेस में और तवे पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा रोस्ट किया है। तो यहाँ पर अंडों की जो जर्दी है वो अलग कर ली है और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडों की सफ़ेदी, क्योंकि हमारे घर में नहीं पसंद करते, इसलिए यहाँ पर घी बन रहा है मारिया पी के लिए, तो इसलिए इसमें स्पेशल 2 एग वाइट जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा नमक। आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, तो अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर पैन में हल्का सा घी शामिल करेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक, और हम इसकी बना लेंगे टिक्की। नमक डालने से इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पैन है वो अंडे के साथ चिपकता नहीं है, इजीली पैन जो है वो अंडे को छोड़ देता है। अदरवाइज़ जो है ना वो चिपक जाता है, चाहे नॉन स्टिक हो कोई भी हो। तो यहाँ पर बन जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे मायोनीज़, चिकन स्प्रेड, साथ में चिली गार्लिक केचप। तो इसको अच्छे से फैला देंगे और फिर हम इसमें रखेंगे शामी, तो उसको भी अच्छे से फैला देंगे। तो ये डबल शामी वाला, आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा देंगे केचप, चिकन स्प्रेड और मायोनीज़। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप केचप की मिकदार ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रख लिया है स्लाइसेस प्याज के इस तरह से। और इस टाइम बंद गोभी मुझे नहीं मिली थी क्योंकि रात का टाइम था, तो इसलिए प्याज घर में थे तो मैंने प्याज के साथ ही बनाए थे। कुछ भी ना हो तो आप इजीली इस तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास शामियाँ भी नहीं है ना तो आप शामी भी बीच में मत लगाएं। आप एग और साथ में प्याज और मायोनीज़ और साथ में चिकन स्प्रेड और साथ में केचप लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो भी आपके पास वेजीज़ हों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पर। और अब यहाँ पर अंडा जो है वो डबल था तो दरमियान में से उसकी कटिंग करेंगे
और हाफ़ जो है वो एक साइड पर रखेंगे, हाफ़ दूसरी साइड पर। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे दोनों साइडों से, और इस तरह हल्का सा प्रेस करते हुए, ताकि जो भी हमने वेजेस वगैरह इस्तेमाल की हैं, अंडा वगैरह, वो सारा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है ये मज़ेदार सा बर्गर। कुछ ना हो तो बनाएं ये मज़ेदार सा बर्गर, और रात की भूख के लिए तो बेस्ट है ये बर्गर। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।